तेजस्वी की लोकप्रियता ने उड़ाई बीजेपी की नींद, पीएम मोदी ने संभाली कमान। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में प्रधानमंत्री की आधा दर्जन रैलियों का प्लान हो रहा है तैयार। 5 दिन में प्रधानमंत्री की 3 रैलियां, नीतीश भी होंगे शामिल। बिहार में बीजेपी की अपनी रिपोर्ट और गठबंधन में चल रही खटपट ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। नीतीश कुमार को एनडीए में लौटे 1 महीना ही हुआ है कि गठबंधन में तनाव शुरू हो गया है। इस बीच नीतीश कोशिश कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा भंग कर नया जनादेश लिया जाए, लेकिन बीजेपी कम से कम 1 साल का समय मांग रही है और इसी के चलते मंत्रिमंडल विस्तार का काम भी लटका पड़ा है। इस बीच बीजेपी के इंटरनल सर्वे ने भी पार्टी की नींद उड़ा रखी है। दरअसल तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा में जिस तरह की भीड़ जुटी है, उससे बीजेपी सहित पूरे एनडीए की नींद उड़ गई है। इसलिए तेजस्वी यादव की पटना में होने वाली महारैली को फेल करने के लिए हाईकमान ने अब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने हाथों में इसकी कमान ले ली है। वैसे बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि तेजस्वी यादव की रैली को वो फेल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका असर कम करने की कोशिश जरूर की जा रही है। इसलिए तेजस्वी यादव की रैली से 1 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की 2 रैलियां रखी गई हैं और फिर रैली के 2 दिन बाद फिर एक रैली प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। पीएम का पहला दौरा 2 मार्च को होगा। 3 मार्च को तेजस्वी यादव की जनविश्वास रैली होनी है, तो प्रधानमंत्री 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय में रैली करेंगे, जबकि 6 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी बेतिया में रैली करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का प्लान किया गया है, उससे साफ है कि तेजस्वी की लोकप्रियता का असर अब दिल्ली तक दिखाई दे रहा है, जिस कारण से बीजेपी में खलबली मची हुई है। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार को 2 लाख करोड़ की सौगात देने के लिए आ रहे हैं। पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए थे तो उस समय एनडीए की ही सरकार थी। बीच के दिनों में महागठबंधन सरकार के दौरान उनका बिहार का दौरा नहीं हुआ। अब जब उनके राज्य में रैली होने वाली है तो सूबे में फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है। दरअसल बीजेपी को नीतीश कुमार की ओर से फिर एक बार चिंता दिखाई दे रही है। 3 मार्च को पटना में होने वाली महागठबंधन की रैली का न्योता नीतीश कुमार को मिला है। ऐसे में 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के बिहार पहुंचने पर उनका नीतीश कुमार से बातचीत करना तय माना जा रहा है और दोनों के बीच सीट बंटवारे की डील भी इसी दौरान फाइनल हो जाएगी। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार का काम भी तय हो जाएगा। वैसे नीतीश की कोशिश होगी कि वो प्रधानमंत्री मोदी बिहार विधानसभा भंग करने की बात मना ले। ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा फायदा नीतीश कुमार को ही होना है। दूसरी ओर आरजेडी भी चाहती है कि बिहार विधानसभा को भंग कर नए सिरे से चुनाव कराया जाए, क्योंकि आरजेडी को भरोसा है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से 17 महीने में सरकार चलाई है, भले ही सीएम नीतीश कुमार रहे हो, लेकिन सरकार में दबदबा तेजस्वी का ही रहा। उसका असर अभी भी बिहार में दिखाई दे रहा है। ऐसे में चुनाव होने पर आरजेडी और जेडीयू को फायदा मिलने की उम्मीद है, जबकि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी इसके लिए अभी तैयार नहीं हो रही है। बीजेपी को तेजस्वी यादव से कितना डर लग रहा है, यह प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ही साफ हो रहा है, क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह या जेपी नड्डा, सभी के बिहार के लगातार दौरे हो रहे हैं। फिलहाल तो बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता गठबंधन को बनाए रखने के साथ ही नीतीश कुमार को भी थामे रखने की है, क्योंकि महागठबंधन की ओर से जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर अचानक नरम रुख अपनाया जा रहा है, उससे बीजेपी को भी एहसास है कि नीतीश के लिए विकल्प अभी भी खुले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।